नमस्कार दोस्तों। फाइनली अप्रैल महीने की एक्सपायरी ख़त्म हो गई और उम्मीद है कि आपने अच्छा मुनाफा कमाया होगा। मेरे वह दोस्त जो डेली मेरे साथ जुड़े थे, शाम को वीडियो देखते थे, हम एक व्यू बनाते थे और व्यू पे जो ट्रेड लेते थे उनको कहीं ना कहीं मुनाफा देखने को जरूर मिलता होगा। मैं थोड़ा सा कम एक्टिव था, मैंने पेड ग्रुप में भी कम कॉल दी। रीज़न सिर्फ एक ही है, आप सभी जानते हैं। अपस्टॉक ने जो है वो नेस्ट ट्रेडर की जो है वो सर्विस अभी बंद कर दी है। मेरे को काफ़ी दिक्कत आ रही है उसके बिना। मेरे को डाटा देखने में दिक्कत आ रही है, एनएसई की साइट से इतना समझ नहीं आ पा रहा, लेकिन जब जैसे कोई समझ में आया मैं उसको अपडेट करता रहा। आप स्क्रीन पे देखिए, आज भी मैंने कहा और यही कल मेरा व्यू भी था, 3400 के ऊपर मार्केट जो है वो कंट्रोल की जाएगी वहां से। फिर यही व्यू मैंने लिखा 9:44 पे कि पुट्स का आज जैकपॉट लगेगा 15,000 या 15,050 और 34,000 से 34,500 इनमें से पुट हीरो बनेंगी, और आपने देख भी लिया। और 9:44 पे मेरा व्यू था और 10:06 पे जो आपकी 34,000 की पुट थी ये 9:44 पे चल रही थी 130 रुपये पे, और ये तकरीबन 600 तक की इसने जर्नी स्टार्ट की। उसके बाद 12:35 पे दिन भर ऊपर नीचे करती रही। 12:35 में मैंने एक व्यू दिया कि 33,750 के ऊपर 5 मिनट सस्टेन की तो एक जंप 34,000 तक आएगा और बड़ा फास्ट आएगा, और यही हुआ। फिर 34,000 से फिर 33,500 33,400 तक गई और यही सब कुछ दिन भर होता रहा। मेरे वह दोस्त जो जुड़ना चाहते हैं, जो लाइव व्यू शाम को देखना चाहते हैं कि अगले दिन मार्केट कैसे कामकाज करेगी, तो एक बार फिर से मैंने मेंबरशिप्स ओपन कर दी हैं। 1000 रुपीज़ का चार्ज महीने भर का दे के जो है आप जो एक्सक्लूसिव ग्रुप है उसमें जुड़ सकते हो। या जो मेरे दोस्त सिर्फ सीखने की इच्छा से देखते हैं तो उनके लिए ऑप्शन ओपन है, वो अगले दिन तो मैं वीडियो सबके लिए ओपन कर देता हूँ, वो तब भी देख सकते हैं। वैसे तो दोस्तों मैं बहुत कम स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, लेकिन मेरे एक दोस्त इन्होंने आज जो है सब्सक्रिप्शन लिया। ये बॉम्बे से हैं, वैसे तो बिहार से हैं। तो इन्होंने एक चीज़ लिखी कि आपके वीडियो से बहुत बेनिफिट होता है, अभी तक लेट देख रहा था, स्पेशली लॉस कम हुआ। तो यही चीज़ मैंने फिर इनको आगे लिखी कि सिर्फ 1 साल देख लो। जी हाँ, सिर्फ 1 साल देख लो, नुकसान कभी नहीं होगा। और इसकी एग्जांपल है ये मेरे एक दूसरे दोस्त, ये आकाश नाम है, ये ग्रुप में कई बार लिखते भी हैं। लोग सोचते हैं कि ये फालतू का लिखते हैं, लेकिन इनका एक कहना है, मेरे से बात भी हुई एक बार, इन्होंने लिखा था कि मैं पहले कुछ भी नहीं समझता था, मेरा लॉस होता था। इन्होंने एक दिन शेयर भी किया, तो आज आप देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि गुरुजी आज का प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है 24,000। तो खुशी होती है जब दोस्त ये लिखते हैं कि उनको प्रॉफिट हो रहा है, और ये ओकेजनली शेयर करते रहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि बड़े एग्रेसिव ट्रेड लेते हैं। दोस्तों रोज ट्रेड लेने से अच्छा है कि विनिंग ट्रेड लिया जाए। जी हाँ, जीतने वाला ट्रेड लिया जाए। मैं 3-4 दिन पहले कॉन्टिन्यूस बोल रहा था कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बड़े प्लेयर्स के साथ पंगा मत लेना। आपने देखा कैसे नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ आई, और यही एक व्यू मेरा लग रहा था। तभी मैं बोल रहा था मार्केट ऊपर जा रही है, बड़े प्लेयर से पंगा मत लेना, आपको नुकसान हो सकता है। मेरे वह दोस्त जिन्होंने डेली ट्रेडिंग की होगी या बिना व्यू के ट्रेडिंग की होगी, उनको जरूर लॉस भी हुआ रहा होगा, क्योंकि डेली गैप अप होना, गैप अप के बाद डायरेक्शन का पता नहीं चलना, फिर कभी कॉल कभी पुट। तो जो दोनों तरफ का व्यू लेने में सक्षम थे, जिनको समझ आती थी, जो लाइव मार्केट में डाटा पढ़ सकते थे, पिछले दिन के साथ कंपैरिजन कर सकते थे, उनको प्रॉफिट भी हुआ होगा। लेकिन मेरे काफ़ी दोस्तों को लॉस भी हुआ होगा। आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। वैसे उम्मीद करता हूं कि मई महीना जो है आपका जो है बम्पर आपको प्रॉफिट दे के जाए। अब चलते हैं सीधा एनालिसिस पे, देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। और एक बार फिर से अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप पेमेंट करके बन सकते हैं। 1000 रुपीज़ चार्ज है। टेलीग्राम चैनल मार्केट्स विद एचबी, वहाँ पे मैंने अकाउंट नंबर डिटेल शेयर कर दी हैं, तो आप वहाँ पे मेंबर अगर हैं मार्केट्स विद एचबी पे, तो वहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं। तो दोस्तों ये डाटा तो हमारे लिए ख़त्म हो गया, तो काम का नहीं है। हम सीधा चलते हैं नेट डाटा पे। रिटेलर आप देखिए 2 दिन पहले तक तकरीबन 34,000 इंडेक्स फ्यूचर से करते करते अब ये माइनस में आ गया 6,432।
मतलब यहाँ पे ये बीरिश पोजीशन बना के गए हैं। DII ने भी अपना नंबर कवर किया है। मतलब 3 दिन में इन्होंने सबको माल सप्लाई किया, सबकी पोजीशंस को इन्होंने कवर कराने में मदद की है। FII 52,927 कंट्रैक्ट इन्होंने नंबर बढ़ा लिया है। और प्रास 7,979 कंट्रैक्ट इनके पास भी है। मतलब 3 प्लेयर्स को माल जो है एक बड़े प्लेयर ने दिया है, जिसको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर कहते हैं। वहीं क्लाइंट्स, आप क्लाइंट्स का नंबर देखोगे तो आज आपको हंसी आएगी, हंसी नहीं आएगी। मैंने लाइफ में ऐसा नंबर जो है पहली बार देखा है। तकरीबन 10 लाख के लगभग जो है पुट में इन्होंने आज कारोबार किया है। मतलब ये देखो कि कौन सा रिटेलर आज पुट में पैसा लेके गया होगा, मुझे अभी पता नहीं है। और कौन सा रिटेलर कॉल में भी पैसा लेके गया होगा, ये भी पता नहीं है। अलबत्ता सिर्फ वही लेके गया होगा जिसने शुरू में 1-2 ट्रेड लिए होंगे। जिन्होंने मल्टीपल ट्रेड लेने की कोशिश की होगी वो मार्केट में दे के ही गए होंगे। और अल्टीमेटली रिटेलर जो कॉल में देखिए 31,000 के लगभग कंट्रैक्ट राइट करके गया है, प्रास भी 32,000 कंट्रैक्ट राइट करके गया है। और DII और FII जो है इनको होल्ड करते हुए हैं। और DII का नंबर जो है वो वही चलता आ रहा है। आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया, अगर आप में से किसी को समझ में आया तो जरूर समझाने की कोशिश कीजिएगा, ये 267 का शगुन DII क्यों होल्ड करके चलता है। ये कंटिन्यूस आप देखोगे सिर्फ यही एक फिगर है 267, इसको ये टच से मस नहीं करवाता। ऐसा इसमें क्या राज है, अगर आपको कोई समझ में आए तो जरूर जो है कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश कीजिएगा, या टेलीग्राम चैनल मार्केट्स विद SB MARKETS, ये आपका अपना टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे वह दोस्त जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, ये मैंने उनके लिए लिखा है मार्केट्स विद SB, और जो पुराने हैं वो जरूर एक बार कमेंट करके बताना। और पुट्स 91,000 कंट्रैक्ट दोबारा से रिटेलर राइट करके गया। 24,000 था, इससे पहले 1.5 लाख था, फिर बाय करके आया और दोबारा से राइटिंग में आ गया। मतलब ये बुलिश पोजीशन बना के गया है। DII 20,000 कंट्रैक्ट लेके गए हैं। FII 98,000 कंट्रैक्ट इन्होंने भी लिए हैं जो कैरी किए हैं। आज आप देखिए इन्होंने कहीं ना कहीं पुराने किए कवर किए होंगे और नए खड़े किए हैं। और प्रास 26,793 26,793 कंट्रैक्ट ये भी लेके गए हैं। और स्टॉक फ्यूचर में रिटेलर 6 लाख से नीचे नंबर ले आया है, 5,79,000। देखना पड़ेगा 2-3 दिन ये क्या एक्टिविटी करता है। वहीं DII ने भी नंबर थोड़ा सा कम किया है, 8,49,000 इनके पास है। FII सरप्राइजिंगली स्टॉक फ्यूचर में कंटिन्यूस नंबर बढ़ाते जा रहे हैं। अब इनके पास 1,88,319 कंट्रैक्ट हैं और प्रास 81,274 कंट्रैक्ट ये भी बाय करके गया है। एक ये फिगर है जो मुझे अभी थोड़ा सा कंफर्ट नहीं प्रोवाइड करा, और एक ये फिगर है। ये 2 फिगर पे आने वाले 2-3 दिनों में हमें नज़र रखनी पड़ेगी कि, और ऐसा तो नहीं है कि मार्केट को संभालने के लिए इन्होंने सारी गेम खेली हो और ये कल ही इसको दोबारा से हल्का कर दे। तो आपको 1-2 दिन इस नंबर पे और इस नंबर पे नज़र रखनी पड़ेगी। आप दोस्तों चलते हैं दूसरे पैरामीटर्स की तरफ और देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि FII ने आज कैश में 809 करोड़ की बाइंग की है, वहीं DII ने 942 करोड़ की सेलिंग की है। मतलब ये FII का साथ दे रहे थे, 4 दिन से लगातार बाय कर रहे थे और आज फिर से सेलिंग में आ गए। तो इससे आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि FII और DII की आपस में इनकी भी एक जुगलबंदी रहती है। अब वर्ल्ड मार्केट क्या कामकाज कर रही हैं एक बार नज़र मारिए। SGX निफ्टी फ़िलहाल नीचे है। US मार्केट ऊपर नीचे अपनी जर्नी कर रही हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। और यूरोपियन मार्केट आप देखिए ये नेगेटिव में कामकाज कर रही हैं। और इसके अलावा जो बाकी मार्केट्स हैं, ब्राज़ील की मार्केट हो गई, ये भी जो है आपको नेगेटिव में ही कामकाज करती हुई नज़र आएगी। और बाकी वर्ल्ड मार्केट का भी वही हाल है। जो फ्यूचर हैं निकई हैंग सेंग के। अब ऑप्शन चेन पे चलते हैं, देखते हैं कि ऑप्शन चेन कल के लिए क्या इंडिकेट करती है। दोस्तों निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 14,894.95 के लेवल पे। तो अगले महीने का जो फ्यूचर था वो कुछ प्रीमियम लेके बंद हुआ है, तो मैं सीधा 14,900 के लेवल पे चलूँगा। यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कामकाज हो सकता है। काल जो राइट करके गया, ये हमारा रिटेलर राइट करके गया है, आप देख सकते हैं।
रिटेलर 50% रिटेलर की है, 50% प्रॉस की है, और कॉल जो है वो हमारे एफआईआई के पास है। मतलब ये आप समझ के चल सकते हैं। यहाँ पे तो ज़्यादा एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, तो यहाँ पे लग रहा है कि 14,900 की जो है इन द मनी राइटिंग करके गए हैं कॉल में, और पुट में भी राइटिंग जो है वो सारी राइटिंग जो पुट में है वो हमारे रिटेलर्स और प्रॉस की है। तो रिटेलर ने ज़्यादा राइटिंग की है, इसका मतलब रिटेलर बुलिश व्यू लेके गया है। इसको आप बुलिश कम मिक्स व्यू बोलोगे, क्योंकि कई रिटेलर तेजी खेल के गई हैं और कई जो है वो मंदी खेल के गए हैं, जो कॉल राइट करके गए हैं या जो पुट राइट करके गए हैं। लेकिन 14,900 मार्केट ने तकरीबन इसी लेवल के लगभग क्लोजिंग दी है। तो डाटा अभी कल फॉर्म होगा थोड़ा सा, फिर देखेंगे कि क्या कामकाज हो सकता है। 14,900 की कॉल पे 14,000 कंट्रैक्ट है और पुट में 11,000 कंट्रैक्ट है। देखा जाए तो 14,900 अपने आप में रेजिस्टेंस है, लेकिन ये कमज़ोर है। जो थोड़ा सा अच्छा, तो 14,900 पे 14,621 कंट्रैक्ट है और 15,000 पे 20,764 कंट्रैक्ट है। मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ आके रुकनी चाहिए। अगर गैप अप होती है उस केस में आप देखोगे थोड़ा सा पुट में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ की गेम, दोनों तरफ की मूवमेंट बड़े प्लेयर्स लेने की कोशिश करेंगे, ताकि वो दोनों तरफ से जो है रिटेलर को फंसा सकें, माल दे सकें। तो नीचे कहीं ना कहीं 14,800 पे 10,000 कंट्रैक्ट हैं, 14,900 पे 11,000 है, और अगर गैप डाउन मिलता है तो पहले ये जो है 14,800 पे रुकने की कोशिश करेगी। जो कल की रेंज है वो तकरीबन 14,750-800 से लेके 15,000 की रह सकती है। डाटा अभी कम है, तो अभी लग रहा है कि कल थोड़ा सा मार्केट को ऊपर नीचे करके जो है पोजीशंस थमाई जाएंगी। फिर जिस तरफ रिटेलर ने अपनी चाल चली, बड़े प्लेयर्स उसके विपरीत जो है चाल चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन डाटा को देख के मुझे ये लग रहा है कि रिटेलर फिर से पुट राइटिंग में अग्रेसिव हो गया। कल भी मुझे जो लग रहा है वो पुट ही बेच के चलेगा, और आने वाले दिनों में आपको मार्केट नीचे की तरफ जाते हुए नजर आ सकती है। लेकिन एक चीज़ भूलना नहीं कि लॉन्ग अभी बड़े अच्छे हो गए हैं एफआईआई के पास। तो कहीं ऐसा ना हो कि एक बार पहले भी हमने देखा था कि 42,000 लॉन्ग, 42,000 लॉन्ग उसने एक ही दिन में जो है वो अपने कवर किए थे, 42,000। तो कल ऐसा ना हो कि कल वो दोबारा से एक बार जो है माल अपना छोड़ने की कोशिश करे, और इन केस अगर उसने एग्रेसिवली अपना इंडेक्स छोड़ा तो मार्केट काफ़ी नीचे के लेवल भी ओपन कर सकती है। क्योंकि एक्सपायरी को मैनेज करने के लिए, एक्सपायरी को प्ले करने के लिए ये सारी मूव थी जो आपने 14,100 150 से लेके 15,050 के लगभग देखी। ये सारी आप देखिए 900-950 पॉइंट की जो 3 दिन की मूव थी, सिर्फ एक्सपायरी प्ले था, और एक्सपायरी हो चुकी है, नई सीरीज स्टार्ट हो रही है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या कल एफआईआई कुछ ऐसी चाल ना चल के जाए जो आने वाले दिनों पे हम पे भारी पड़े। तो कोशिश करेंगे लाइव मार्केट पे डाटा को इंटरप्रेट करने की कि मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। रेंज मैंने आपको बता दी, 14,750 से लेके 15,000 तक की रह सकती है। एट द मोस्ट 15,000 के ऊपर अगर निकलने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं 15,050 पे ये रेजिस्टेंस लेगी। तो कल आपको दोनों तरफ के मूव देखने को मिलेंगे। गैप डाउन अगर होती है किसी कारणवश तो एक बार हम कॉल लेके चलेंगे, और अगर गैप अप होती है तो एक बार के लिए देखेंगे कहाँ रुकती है, और उसके बाद जो है पुट लेने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी पे, देखने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी कल क्या कर सकती है। तो मैं 6 मई के डाटा पे आ गया हूँ। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 33,714। सबसे ज़्यादा उथल पुथल आज बैंक निफ्टी ने की, और जिसने कल के व्यू पे ट्रेड लिया होगा उसको मुनाफा भी हुआ होगा। तो 33,714 कहीं इस लेवल पे हुई है। डाटा अभी इस तरफ इतना डाटा नहीं फॉर्म हुआ कि हम इसमें एनालिसिस कुछ कंफर्टेबली कर सकें। यहाँ पे भी आप देखिए कोई बड़ा डाटा नहीं है। 33,000 से लेके 34,000 ये एक रेंज मैं देख रहा हूँ जो मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि 12,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे हैं, 14,000 कंट्रैक्ट 34,000 पे हैं, हम बिल्कुल बीच में खड़े हैं। कॉल भी रिटेलर ने राइट की है, पुट भी रिटेलर ने राइट की है, और कहीं ना कहीं दोनों कमज़ोर प्लेयर हैं, और दोनों तरफ जो है वो हमारा माल जो है वो एफआईआई के पास है। तो यहाँ पे भी इनके 34,000 के लगभग अगर गैप अप होती है और यहाँ तक आती है तो एक बार के लिए मैं 33,500 की पुट प्ले करना चाहूँगा। 34,000
यहां पे इन केस आपका स्टॉप लॉस जो है 34,000 अगर काटता है ऊपर की तरफ, तो तकरीबन 34,150 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और आपको यहां पे नज़र रखनी चाहिए। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कल दोनों तरफ के मूव मिलेंगे, तो यहां पे एक बार आता है तो हम सिर्फ यहां पे ना देख के थोड़ा सा इसको यहां पे देखेंगे, क्योंकि अगर 34,000 यहां तक पहुंच गई तो बड़े प्लेयर्स यहां तक जरूर लाने की कोशिश करेंगे ताकि वह पुट और थोड़ी सस्ती उठा सकें। तो मैं यहां पे नज़र रखूंगा 34,000 के लेवल पे, यहाँ तक आई तो मैं एक बार के लिए 33,500 की पुट लेके चलूँगा या 34,000 की पुट भी लेके चलूँगा। इन द मनी होगी, प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा इन केस मार्केट नीचे आई। और अगर गैप डाउन होती है तो गैप डाउन के केस में मैं एक बार लेवल पे नज़र रखना चाहूँगा कि 33,500 पे कैसे एक्टिविटी होती है, क्योंकि 700 की क्लोजिंग दी है तो आज आपने देखा 33,300 इस लेवल से वापस आई है। तो अगर इसके नीचे गई तो एक बार के लिए यहाँ तक आएगी और फिर वहाँ से ऊपर लाने की बड़े प्लेयर कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास कॉल भी है और इंडेक्स फ्यूचर भी अच्छे हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर को आपने इग्नोर नहीं करना, लेकिन अगर खुलते ही धड़ाधड़ नीचे गिरनी शुरू हो जाए तो उस केस में आप थोड़ा सा वेट कर लेना, पहले 15-20 मिनट, फिर 33,300 ना होके ये 33,000 तक भी लाने की कोशिश कर सकते हैं, फिर यहाँ से ये ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। तो जो ब्रॉडर रेंज है कल की वो 33,000 से लेके 34,000 रहेगी। लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखिएगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है मुनाफा देखने को मिले। फिर भी कुछ एक्टिविटी जो मुझे नज़र में आई तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करने की कोशिश जरूर करूँगा। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यही ख़त्म करना की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कल आपको ढेर सारा मुनाफा देखने को मिले और मई महीने की एक्सपायरी आपकी बम्पर एक्सपायरी हो। उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही एक नया ब्रोकर भी लाऊंगा जिसमें मुझे नेस्ट की सर्विस जो है वो मिल पाएगी, और मेरे वह दोस्त जिन्होंने ऑलरेडी पेमेंट करके रखी हुई है इंडेक्स ऑप्शन ग्रुप की, अभी उनको ग्रुप छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही मेरी नेस्ट सर्विस शुरू होगी मैं वहाँ पर जो कमिटमेंट है अपनी जो कॉल्स देने की वो मैं पूरी करूँगा। और जो मैंने पीछे 3-4 कॉल्स दी थी उसमें मेरे जिन दोस्तों को मुनाफा हुआ वो जो है मेरी तरफ से कम्प्लीमेंट्री वो मुनाफा रख सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।